So this is the second portion of the first lab, milling machine. Milling is a machining process in which extra material is removed when the workpiece is fed against a rotating multi-point. अच्छा ये बताएं कि लेथ मशीन में मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है या सिंगल पॉइंट होता है? सिंगल पॉइंट। हाँ, लेथ में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, और अभी क्या है, मिलिंग में हमारे पास मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है, जो वो टूल रोटेट कर रहा होता है. द कटर मूव एट अ हाई स्पीड एंड बिकॉज ऑफ द मल्टीपल कटिंग एजेस इट रिमूव द मटेरियल क्विकली. Another property of the material is that it can hold more than one tools at a time. इसमें आर्मर होता है जिसमें हम एक से ज्यादा टूल्स होल्ड कर सकते हैं. That is why milling find its application more in the production work. It is also used to make keyways, hubs, gears and heads of the bolt. छोटे गियर्स जो होते हैं मोस्टली मिलिंग पे बनाए जाते हैं, लेकिन जो बड़े गियर्स हैं उसके लिए ये एक मशीन इस्तेमाल होती है. उस मशीन का नाम होता है गियर हॉपिंग. ठीक है. सो गियर हॉपिंग मशीन जो है वो बड़े जो हैं उनके लिए मशीन के लिए होती है. सो वी हैव आई इंट्रोड्यूस्ड यू टू मिलिंग, ड्रिलिंग एंड ग्राइंडिंग मशीन्स. प्लानर आल्सो वी हैव डन विद द प्लानर वन, and shaper, capstan lathe, and sono lathe. Okay, we have done with this lab. That was basically an introductory lab. Beside these machines, I will try my best to perform the operations on the CNC milling machine. So in the CNC milling machine, it will be quite, we will observe different type of tools, just like high speed steel and carbide steel. Also, in the during the practical performing, I will tell you about the inserts. That what are inserts, how inserts can be attached to the tool. Anyone can tell me how the inserts are attached to the tool, by which process? Anyone know? किस प्रोसेस से इंसर्ट्स जो होती है, मशीनिंग इंसर्ट्स, उनको टूल के शैंक के साथ अटैच किया जाता है? एनीवन ऑफ यू, किसी को पता है? दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ इंसर्ट्स. ये हमारे पास डिफरेंट इंसर्ट्स होती हैं. आजकल ये कार्बाइड की इंसर्ट्स यूज हो रही हैं, क्योंकि ये जो कार्बाइड की इंसर्ट्स हैं इनका टूल जो मटेरियल रिमूवल रेट है इनका बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. ज़्यादातर आजकल ये इस्तेमाल हो रही हैं. ठीक है. टूल को जो ये अटैच किया जाता है, सॉरी, इन इंसर्ट्स को टूल से अटैच किया जाता है, उसके ये दो तरीके होते हैं. जो इनमें एक तरीका तो ये है कि टूल के साथ ये आप कोई बोल्ट सा फास्टनिंग मैकेनिज्म नजर आ रहा है, आप इसको लूज या टाइट करके इस इंसर्ट को आप असेंबल कर सकते हैं, सब अटैच फिक्स कर सकते हैं. हाउ एवर जो इंसर्ट्स हैं अक्सर औकात ये नीचे जो टूल होता है ये हाई स्पीड स्टील का या का बना होता है, किसी हाई स्ट्रेंथ वाले फोर्स स्टील का बना होता है. और इंसर्ट को उसके साथ मोस्टली मैंने आपको प्रोसेस पढ़ाया था ब्रेजिंग, उस ब्रेजिंग प्रोसेस के साथ जोड़ा जाता है. और अगर आप इस फिगर में देखें तो ये आपको नजर आ रहा होगा कि ये इस तरह इंसर्ट के साथ ये जुड़ा होता है और ये मटेरियल को रिमूव कर रहा होता है. ठीक है. ये इंसर्ट्स आपके पास ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, डिफरेंट शेप में अवेलेबल होती हैं. आजकल ज्यादातर ये इस्तेमाल हो रही है. क्लियर. तो मेरी कोशिश होगी कि मशीनिंग शॉप में आपको इन इंसर्ट्स के बारे में बता दिया जाए. और सीएनसी मशीन के ऊपर जो इसकी प्रैक्टिकली अक्सर स्टूडेंट्स मैंने बेसिकली देखा, जब वाइवा ले रहा होता तो उनको फीड स्पीड, डेप्थ ऑफ कट के बारे में नहीं पता चल रहा होता. तो प्रैक्टिकली वो भी इनको मैं बता दूंगा. अच्छा, कोई मुझे अभी भी बता सकता है कि मिलिंग मशीन में स्पीड क्या होती है? एनीवन? क्या सर? मिलिंग मशीनिंग में स्पीड किस की होती है? टूल की होती है या वर्क पीस की? सर टूल की। हाँ, टूल की रोटेशन पर टूल रोटेशन जो होती है, आरपीएम। दैट इज कटिंग स्पीड इन द मिलिंग मशीनिंग. ओके. अच्छा, इसमें डेप्थ ऑफ कट किसका होता है, टूल का या जॉब का? मतलब किस, जॉब का होता है जो सर। नहीं, देखो, डेप्थ ऑफ कट हमेशा लेथ मशीन हो या मिलिंग हो, हमेशा डेप्थ ऑफ कट जो है वो टूल के साथ इंसर्ट होता है कि टूल को आपने कितना डेप्थ ऑफ कट दिया है. जितना टूल को ज्यादा डेप्थ ऑफ कट दोगे ना, उतनी ही मटेरियल ज्यादा रिमूव होगा. सो डेप्थ ऑफ कट दोनों केसेस में टूल के साथ रिलेटेड होता है. ठीक है. और फीड के साथ रिलेटेड होता है. सर मिलिंग में जॉब के साथ।
हाँ ओके वेरी गुड। हाँ मिलिंग में जो फीड होती है वो जॉब से अटैच होती है, कंसर्न होती है। क्यों? क्योंकि मिलिंग मशीनिंग में जो जॉब की सर्विस, लेट एज्यूम द टेबल ऑफ द, एक मिनट क्या एज्यूम करना, एक मिनट, मशीनिंग मिलिंग की टेबल ही ओपन कर लेते हैं। सीएनसी मिलिंग टेबल। अब इस पर अगर जॉब अटैच हो तो मैं आपको जरा अच्छे तरीके से बता सकूंगा, अगर नहीं है तो देख लेते हैं। हम्म, नजर तो कोई भी नहीं आ रहा है ऐसा ऐसा। चलो सर मैं इस तरह ही आपको बता समझा देता हूँ। ये वाली फिगर ओपन कर लेते हैं, इसमें चीजें क्वाइट क्लियर हो जाएंगी आपको। ये फिगर आपको नजर आ रही है राइट हैंड साइड पे? यस सर। यस सर। ओके इसमें ये टूल है जो स्पिंडल से अटैच होगा। ये जो मोशन होगी टूल की ये हमें बताएगी, जो कि गोल गोल रोटेट कर रहा है, दैट विल बी द कटिंग स्पीड। अब ये टूल कितना वर्क पीस में पेनेट्रेट कर रहा है, दैट्स डेप्थ ऑफ कट। ठीक है। अच्छा फीड कैसे इसमें आती है? आपकी वर्क पीस नजर आ रहा है जहां पर ये मेरा कर्सर है? यस सर। हाँ अब ये जो वर्क पीस होगा तो ये वर्क पीस जो है एक फीड रेट के साथ, इसकी जो ये टेबल है टेबल मूव करेगी टुवर्ड्स द टूल। ये टूल सिर्फ गोल रोटेशन करेगा। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि टूल आगे हो रहा है टूल पीछे हो रहा है, ये चीज बहुत गलत होती है। ठीक है, ये गलत कॉन्सेप्ट है मिलिंग में। मिलिंग में टेबल जो होती है आहिस्ता आहिस्ता रोटेट, आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रही है टुवर्ड्स द टूल, और टूल के साथ अटैच होगा। लेट्स सपोज टूल पहले इसके ये इस कॉर्नर पे अटैच होगा और इस कॉर्नर से मटेरियल रिमूव करना शुरू करेगा, हत्ता कि टेबल आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगी टुवर्ड्स, यू कैन से पॉजिटिव एक्स एक्सिस आप कह लो ठीक है, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ ये मूव करेगी। और इन दिस सेंस या इन दिस वे जो मटेरियल है वो रिमूव होता है, और ये फीड मोशन है जो कि हमेशा जॉब से अटैच होती है। और ये थ्रू द वर्क टेबल हमें ये चीज हमें ये मोशन जो है ये अचीव होती है। एनी